आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम स्वयं कैसे जानें कि हमारे सामने जो परेशानियां आ रही हैं वो किस ग्रह के कारण आ रही हैं। इस सीरीज़ में मैं आज आपको पार्ट 8 यानी 8वें भाग के बारे में बताने जा रहा हूं कि यदि आपका अंदाज़ा गलत होने लग गया है। अंदाजे से तात्पर्य आप कोई भी काम करते हैं अपने ज़िंदगी में तो उसमें केवल स्केल ही काम नहीं करता है, बहुत सारे काम आप अपनी ज़िंदगी में अंदाजे से करते होते हैं। यदि आप घर की गृहिणी हैं तो घर में जो आप खाना बनाती होती हैं वो भी मसाले उसमें अंदाजे से डाले जाते हैं, आटे में पानी भी अंदाजे से डाला जाता है। तो यदि वो अंदाज़ा आपका गलत होने लग गया है, किसी दिन नमक मिर्च ज़्यादा हो जाते हैं, किसी दिन कम हो जाते हैं, या फिर आप जेंट्स हैं और किसी व्यक्ति के बारे में आप अपनी धारणा गलत बनाने लगे, आप सोच कुछ होते हैं उस व्यक्ति के बारे में और वो निकलता कुछ और है। आप किसी को ईमानदार समझकर भी उसके साथ व्यवहार करते हैं परंतु वो पता लगता है कि बहुत बड़ा बेईमान है, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। या फिर आपका जो विचारक शक्ति है वो डाउन होती जा रही है, आप किसी भी बात को के परिणाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की भावना, आपकी क्या करें क्या ना करें इस प्रकार की आपकी बुद्धि उस अवस्था में रहती है, उस स्थिति में रहती है। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। कैसे जानें कि हमारे सामने जो परेशानियां आ रही हैं वो किस ग्रह के कारण आ रही हैं, यानी जब कोई ग्रह खराब होता है तो उसके क्या सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं। इस सीरीज़ में मैं आज आपको पार्ट 8 के बारे में यानी भाग 8वें के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि जब किसी व्यक्ति के सामने कुछ इस प्रकार की समस्या आती हैं, जैसे उसके अंदाजे गलत होने लगते हैं। यदि वो कोई जेंट्स है और वो किसी व्यक्ति को के साथ व्यवहार कर रहा है बहुत अच्छा समझ के, और वो व्यक्ति बाद में पता लगता है कि बहुत गलत है, उसने चीटिंग कर ली, उसने धोखाधड़ी कर दी, वो बेईमानी कर गया, या फिर वो चरित्रहीन व्यक्ति था, या फिर आप लेडीज़ हैं, आप भी घर में बहुत सारे काम हैं वो अंदाजे से करती होती हैं। हर काम हम स्केल से नहीं करते होते हैं, किसी मानक के द्वारा नहीं करते। घर में जो स्त्रियां हैं वो खाना बनाती होती हैं, तो खाना बनाते समय वो सब्ज़ी बना रही हैं तो उसमें जो नमक मिर्च मसाले हैं वो अंदाजे से ही डाले जाते हैं। वो अंदाजे आपके गलत हो रहे हैं, किसी दिन नमक मिर्च ज़्यादा हो जाता है, किसी दिन कम हो जाता है, इसके कारण आपको घर में बातें सुनने के लिए मिलती हैं। या फिर आटा लगा रही हैं, आप आटा लगाते समय भी आप उसमें पानी जो डालते होते हैं या जो आटे की मात्रा रखी जाती है वो भी अंदाजे से रखी जाती है, उसमें मिस्टेक हो रही है, या बेवजह दिमाग में भय बना रहता है, अनएक्सेप्टेड, कोई उम्मीद नहीं है, किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है, फिर भी टिटहरी पक्षी की तरह अपने मन में भयग्रस्त रहते हैं। जैसे टिटहरी पक्षी रात को सोते समय आकाश की ओर पैर करके सोता है कि ये आकाश गिर गया तो इसको पैरों से रोक लूँगा मैं, उसी प्रकार के जो भय हैं मन में बने रहते हैं और उसकी वजह से रात की पूरी नींद भी नहीं ले पाते हैं, नींद हराम हो गई है। सोते हैं तो इस प्रकार से सोते हैं कि सोते सोते जाग रहे होते हैं, यानी अर्ध निद्रा में रहते हैं, चित्त अशांत हो गया है, और कहीं ना कहीं ये जादू टोने या जो नेगेटिव वेव्स हैं, नेगेटिव एनर्जी है, उनके
प्रभाव में आ गए हैं, या इनको इस बात का शक हो गया है कि मेरे ऊपर किसी ने कोई जादू टोना करा दिया है, कोई नेगेटिव चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दी है, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम अपसेट हो गया है, या फिर ये किसी षड्यंत्र में फंस रहे हैं, किसी के द्वारा षड्यंत्र में फंस गए हैं, या फिर इन पर किसी ने कोई झूठी तोहमत लगा दी है, इनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि इनका उस घटना के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, फिर भी इनको षड्यंत्र में फंसाकर अपमानित करने का, बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर ये कुष्ठ रोग से ग्रस्त होते जा रहे हैं, या फिर जो घर में दादा दादी हैं उनके साथ इनका संबंध खराब हो रहा है, या दादा दादी इनके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, इनको जो लाड़ दुलार प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या फिर वास्तव में इन्होंने कोई ऐसा व्यवहार कर दिया है जिसकी वजह से दादा दादी के साथ में जो स्नेह और प्यार प्रेम होना चाहिए था, जो सेवा समर्पण होना था, वो समाप्त हो गया है, या फिर इनकी अनुशासन तोड़ने की आदत बन गई है। इनको अनुशासन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पंक्ति तोड़कर काम करने की आदत है, या कोई फिर रोग ऐसा शरीर में पैदा हो गया है जिसका कोई प्रॉपर डायग्नोजिशन नहीं हो पा रहा है, उसका पता ही नहीं लग रहा है कि ये रोग है क्या। कभी कुछ प्रतीत होता है, कभी कुछ प्रतीत होता है, यानी रोग रूप बदल रहा है बार बार और इनके सुख को छीना हुआ है, या फिर केवल बड़ी बड़ी बातें हाँकने की आदत हो गई है, करना कुछ नहीं, प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी है, ये कर देंगे वो कर देंगे, विचारक शक्ति बहुत भयंकर है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है, या फिर ये नशेबाजी में फंसते जा रहे हैं या फंस गए हैं, या फिर इनका अपने ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो गया है, कोई विशेष कारण नहीं है लेकिन फिर भी इनका संबंध खराब हो गया है। तो इन सभी समस्याओं की वजह आपको राहु का खराब होना समझना चाहिए। प्राय जब जन्म कुंडली में दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा या गोचर में जब राहु खराब होता है तो इस प्रकार की समस्याएं, इस प्रकार के सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। तो यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो निश्चित मानिए कि आपका राहु भी आपको खराब कर रहा है, और राहु के उपचार के लिए केवल आप एक उपाय करें। इस उपाय को करके आप राहु को अपनी जिंदगी से दौड़ा सकते हैं, भगा सकते हैं, और वो उपाय है कि अपने बेडरूम में एक मोर पंख रखिए और सुबह जागते ही मोर पंख से हवा कीजिए, अपने चेहरे को हवा दीजिए, और सुबह जागते ही और रात को सोना भी है तब भी मोर पंख की हवा देकर सोएं। ऐसा करने से राहु जनित जो दुष्प्रभाव है, जो परेशानियां हैं, वो सभी आपकी जीवन से दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष पर आपका फेथ है तो ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज प्लस करने वाले वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर लें, क्योंकि ये सेवा आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।